हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जैसा आपको इससे पहले रैखिक समीकरण जो है सो दो दो चर वाले रैखिक समीकरण वो खत्म हो गया, चैप्टर पिछले ही क्लास में खत्म हो गया। अब आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है, जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। मेनली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ चीज सीखेंगे कि सिद्ध कैसे करते हैं, फिर पोस्टुलेट क्या होता है, हर चीज को सीखेंगे। ठीक है। ये चैप्टर आप में बहुत सारे बेसिक पॉइंट होगा, तो वो बेसिक जो भी होगा पॉइंट उस चीज को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे आपको थ्योरेटिकल, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सो, जो वस्तुनिष्ठ है, ये सब क्वेश्चन जो है सो बनता है। और अगर इससे आप बोलेंगे कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, लघुत्तरीय बनेगा, तो लघुत्तरीय 3 नंबर से ज्यादा का नहीं बनता है, और बाकी तो आपको इससे बनेगा, क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ बनेगा। बाकी कोई कोई स्कूल में ज्यादा भी दे सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और आपको तो बेसिक से करवा रहे हैं, तो आपको कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूक्लिड के बारे में अगर थोड़ा जानना है, तो यूक्लिड कौन थे? ये मिस्र के आपको गणित के शिक्षक थे। ठीक है। तो बोल सकते, सिर्फ लिख लेते हैं, मिस्र के गणित गणित के गणित के शिक्षक थे। ठीक है, अब समझ। मेनली अब इस चैप्टर में देखिए ध्यान से क्या करना है, किस तरीके से। तो कुछ जो है सो आपको ज्यामिति संबंधित कुछ शब्द आपको बताना है। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं, ज्यामिति ज्यामिति से संबंधित ज्यामिति से संबंधित कुछ शब्द कुछ शब्द कुछ शब्द देखिए क्या है। जैसे अगर पहला बात करें, तो आपको बताया हुआ है इस चैप्टर में कि बिंदु क्या होता है ना। बिंदु बिंदु क्या होता है? तो देखिए, बिंदु के बारे में क्या बोलता है यूक्लिड। बोलता है बिंदु एक सिंपली एक छोटा शब्द है, जो कि डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो बिंदु के बारे में थ्योरी पार्ट है, लिखेंगे कि बिंदु को एक छोटे एक छोटे, हम क्या करते हैं, बिंदु से दिखाते हैं। ठीक है। द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। अच्छा, जब भी अगर किसी बिंदु को आप लिखेंगे, तो उसको हम क्या लिखते हैं, बड़े अक्षर से लिखते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जैसे बिंदु को बिंदु को बड़े अक्षरों बड़े अक्षरों अक्षरों जैसे जैसे क्या, जैसे ए हो गया, बी हो गया, आप एक्स लिखते, आप वाई लिखते, आप पी लिखते, इन सब से जो है सो हम इसको दिखाते हैं, आदि या इत्यादि आदि द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। चलिए, ये हुआ बिंदु। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है तल बोलिए या फिर जो है सो समतल बोलिए, है ना, तल या समतल। तो नेक्स्ट है आपको तल, या इसको आप बोल सकते हैं समतल भी। समतल क्या होता है, समझिए। देखिए, तल या समतल, जैसे मान लीजिए कि अभी हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, तो वो आपको दिख रहा है, तो ये एक तल हो गया, है ना। आप जहाँ पे अभी सपोज दैट मान लीजिए कि अभी जहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके नीचे वो आप क्या होगा, एक लंबाई रहेगा, एक चौड़ाई रहेगा। तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपको तल हो जाएगा, समतल हो जाएगा, है ना। तो उसको 2D
टू डी भी बोलते हैं ना, टू डी समतल भी बोलते हैं, टू डायमेंशन, ठीक है। तो आप समझिए, वैसे अगर हमको तल बनाना है, आप समझ सकते हैं, जैसे आपको स्कूल में जो है सो होता है ना, ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड आप जो है सो मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड है ना, इसको ब्लैक करते हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड को क्या करेंगे, ब्लैक करते हैं, तो ये रहा, ठीक है। अब ये ब्लैक बोर्ड में आपको क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपको एक पार्ट तो इसका लंबाई रहेगा और दूसरा पार्ट चौड़ाई रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, है ना, और इधर दूसरा ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको दिखाते हैं कि ये इधर ज्यादा पतला हो गया तो यहाँ से इसको बोल देते हैं बी, मतलब चौड़ाई, और इसको बोल देते हैं लंबाई को एल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लैक बोर्ड आप बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं, ब्लैक बोर्ड को क्या बोलते हैं, काली पट्टी। ये क्या दिया हुआ है, काली पट्टी। तो ये एक आपको दिखेगा, काली पट्टी, काली पट्टी, काली पट्टी, ठीक है, मतलब ब्लैक बोर्ड है। तो ये भी एक क्या है, ये एक प्लेन है, मतलब प्लेन का जो तल है ना, इसको आप देखिए एल और बी को बढ़ाते जाइएगा तो वो बढ़ते जाएगा। तो प्लेन का कोई एंड नहीं होता है ना, मतलब वो अनंत सतह होता है। तो आप लिखेंगे तल, यहां से, कि तल एक अनंत, अनंत सतह, सतह होता है, सतह है, ठीक। अच्छा, दूसरा आप ये बोल सकते हैं, काली पट्टी ले लीजिए, जिस कॉपी पे आप लिख रहे होंगे वो भी तल है ना, उदाहरण के लिए आप, उदाहरण के लिए, के लिए हम क्या लेते हैं, मान लीजिए के लिए काली पट्टी का तल ले लीजिए, काली पट्टी, काली, काली पट्टी, काली पट्टी का तल, का तल हो गया। या फिर कागज, कागज बोल सकते हैं, है ना, कागज, किस, कागज का पेज ले लीजिए, है ना, वो भी क्या हो जाएगा, कागज का पेज का तल, का तल, है ना। या फिर ब्लैक बोर्ड, या ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की सतह, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की सतह। तो ये सब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, तल क्या हुआ, बिंदु क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं आपको रेखा और रेखाखंड क्या होता है, ठीक है, तीसरा, ध्यान से देखिए, आपको पता होगा इतना, जरूर ये सब चीज पता ही रहता है, लेकिन फिर भी जब है सिलेबस में तो फिर ये तो बताना ही है। देखिए रेखा क्या होता है, रेखा का कोई भी एंड नहीं होता है, ध्यान दीजिए, रेखा अगर आपको बनाना है तो रेखा का कुछ भी एंड नहीं होगा, ठीक है, रेखा का एंड नहीं होगा। कैसे बनाएंगे, देखिए, तो आप बोल सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये रेखा हो गई। अब इस पे हम क्या करते हैं, दो को बिंदु ले लेते हैं, ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, ठीक है। तो आप ये ए और ये बी मान लेते हैं। अब ये तो आगे एक्सटेंड होगा, है ना, आगे आप इसको, ये तो बढ़ते रहेगा, क्योंकि इसलिए एरो डाले हैं दोनों तरफ, हेड की तरफ, तो ये जो है सो एरो है, ठीक है। तो जिसमें इसका कोई भी प्रारंभ बिंदु नहीं है, रेखा ऐसा होता है, कोई भी प्रारंभ बिंदु नहीं होता है और अंत बिंदु भी इसका नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं क्या, ऐसी आकृति, ऐसी, अच्छा देखिए, इस चैप्टर में क्या है ना कि एक ही एक्सरसाइज है, और सीधे एक्सरसाइज अगर हम आपको बता देंगे सीधे, तो फिर जो भी बेसिक पॉइंट है वो तो आपसे मतलब छूट जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले बेसिक पूरा समझ लीजिए, और एक्सरसाइज तो तुरंत हो जाएगा, वो तो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसी आकृति जिसमें, जिसमें न कोई प्रारंभ बिंदु है,
ना कोई प्रारंभ प्रारंभ बिंदु हो, प्रारंभ बिंदु हो, और ना ना अंत बिंदु हो, ना अंत अंत बिंदु हो। ठीक है, ना तो प्रारंभ बिंदु हो और ना ही अंत बिंदु हो, अंत बिंदु, और ना अंत बिंदु, और ना ही अंत बिंदु, और ना ही, और ना ही उसका कोई निश्चित लंबाई हो, निश्चित 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 लंबाई हो। ठीक है, निश्चित लंबाई, लंबाई हो। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे रेखा कहते हैं, है ना, उसे रेखा कहते, रेखा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप बोलिएगा तो लिख देंगे क्या, रेल का पटरी रख लीजिए, है ना। उदाहरण, उदाहरण के लिए आप रेल की पटरियां रेखा है ना, रेल की पटरियां, पटरियों, रेल की पटरियों, रेल की पटरियां लिखिए, पटरियां रेखा है, रेखा, रेखा है। क्लियर है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसी से अब आपको बताते हैं रेखा खंड, रेखा खंड। तो रेखा हो गया आपको, है ना, रेखा हो गया। अब आपको जानना है कि रेखा खंड क्या होता है, रेखा खंड, रेखा, रेखा खंड। तो रेखा खंड किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, मतलब अगर हम ए बी सिर्फ लिखेंगे तो वो रेखा खंड हो जाएगा। तो सीधे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए जी, ये हो गया रेखा। अब इस पे ये तो रेखा है अभी जो बनाए। अब यहाँ पे अगर हम इसी का कुछ पार्ट ले लेंगे इस रेखा का, तो वो क्या कहला जाएगा, रेखा खंड कहलाता है। ठीक है, जैसे ये भी इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये एल लाइन है ना, एल लाइन है जो कि ये जा ही रहा है, रेखा है। चलिए, तो यहां से आप बोल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, ध्यान दीजिए, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, के बीच सीधा पथ, सीधा पथ क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। सीधा पथ रेखा खंड कहलाता है, कहलाता, कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अच्छा, रेखाखंड का क्या होगा, निश्चित लंबाई होगा, मतलब यहीं से यहीं तक होगा, है ना, ए से बी अगर नापना है तो इतना ही होगा। तो इसका एक निश्चित लंबाई होता है। तो क्या बोल सकते हैं, रेखाखंड की, रेखा खंड, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, की एक निश्चित, एक निश्चित लंबाई होती है, निश्चित लंबाई होती है। आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, है ना, निश्चित लंबाई होती है। बाकी आप ए से बी, देखिए बिंदु ए और बी के बीच में रेखाखंड को आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। तो बिंदु, बिंदु ए और बी, ए और बी के बीच, बी के बीच रेखाखंड को, रेखा, रेखा खंड को क्या बोल सकते हैं, या तो आप ए बी बोल दीजिए, या फिर
बी ए बोल दीजिए, दोनों आपका करेक्ट है। ठीक है, ए बी या बी ए द्वारा द्वारा दर्शाया जा सकता है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। द्वारा दर्शाया जा सकता है, जा सकता है। चलिए, तो रेखाखंड भी आपको क्लियर हो गया है ना। अब देखिए, आपको समझना है किरण। किरण क्या होता है? इसका जो मतलब शुरुआत का बोल सकते हैं, है ना, एक ही दिशा में जाएगा। और इसका प्रारंभ बिंदु तो आपको जो है सो फिक्स होता है, लेकिन कोई निश्चित लंबाई नहीं होगा। तो आपको समझना है अगला पार्ट, किरण समझना है। ठीक है, क्या? किरण। किरण, तो किरण क्या होता है? देखिए, जैसे अगर आप बोलिएगा तो इसको देखिए, दिखाते हैं आपको। किरण, देखिए, ये आपको क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं। हम्म, तो ये क्या होगा? किरण। क्यों किरण होगा? क्योंकि आप देखिए, इसका प्रारंभ बिंदु क्या है? प्रारंभ बिंदु तो फिक्स है ना। प्रारंभ बिंदु जो है सो इसका कहीं एक जगह से स्टार्ट होगा। तो इसको मार्क कर देते हैं एक, और यहीं पे हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए ये बी। बी से आगे भी जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एक रेखाखंड है, लेकिन एक एक बिंदु तो फिक्स है, मतलब प्रारंभ बिंदु फिक्स है, लेकिन इसका अंत नहीं है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक रेखाखंड, एक रेखाखंड जिसकी एक दिशा, जिसकी जिसके एक दिशा में, एक दिशा में, एक दिशा में अनंत विस्तार, अनंत विस्तार हो, अनंत विस्तार हो। ठीक है, अनंत विस्तार हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। उसे किरण कहते हैं। ठीक है, किरण कहते हैं। किरण का क्या बोला हमने? किरण का प्रारंभ बिंदु तो जो है सो आपको होता है, लेकिन उसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं कि किरण, किरण एक किरण का एक किरण का एक प्रारंभ बिंदु, प्रारंभ बिंदु, प्रारंभ बिंदु होता है, प्रारंभ बिंदु होता है, लेकिन कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। और कोई निश्चित, कोई निश्चित लंबाई, लंबाई नहीं होती, लंबाई नहीं होती। तो आपको किरण भी क्लियर हो गया। ठीक, तो ये कुछ कुछ पॉइंट था, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या? जैसे बिंदु क्या होता है, तल क्या होता है ना, ज्यामिति से संबंधित। रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। हालांकि ये सब आप पढ़ते आते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत है, लेकिन है, किताब में है, तो फिर इसको तो पढ़ाना है ना। बाकी आपको समझ में आ रहा है, चैप्टर भी इजी है। और बाकी आपको समझ में आ रहा है, इससे पहले भी जो भी आप देखे हैं वीडियो, जिस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक शुरुआत से चैप्टर करवा रहे हैं ना, हर एक बेसिक पॉइंट से। कभी कभी उदाहरण भी किताब का जो है सो लेकर के सॉल्व आपको करवाते हैं, जो हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब रेखाओं से संबंधित हमको दो चीज समझाना है। एक प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, सहरेख रेखा क्या होता है, असहरेख रेखा क्या होता है। तो ये सब चीज हमको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए। तो फिर अब देखते हैं, देखिए क्या देखना है, रेखाओं से संबंधित कुछ शब्द। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब रेखा से संबंधित, तो रेखाओं, रेखाओं से संबंधित, रेखाओं से संबंधित
कुछ शब्द, कुछ शब्द, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार आपको जरूरत पड़ता है इस चीज का, ठीक है। हर एक कहीं न कहीं आपको ये मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज आपको समझना है, सहरेख रेखा क्या होता है ना। क्या बताए, सहरेख रेखा। और एक बताएंगे असहरेख रेखा। सहरेख, सहरेख बिंदु, है ना। सहरेख बिंदु, सहरेख बिंदु। और एक असहरेख बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सहरेख बिंदु क्या होता है ना, कि अगर तीन, देखिए आपके पास क्या है, तीन, अगर तीन बिंदु है, ध्यान समझिए, एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, अगर एक ही लाइन में आपको ये दिख रहा है, मतलब अगर इससे अगर आप एक रेखा पास कीजिएगा, और अगर ये तीन बिंदु से ही पास होगा, अगर रेखा तो सीधी होता है, अगर ये पास होता है तो इसको सहरेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं ये ए, इसको बी, बिंदु को तो बड़े अक्षर से दिखाते हैं, इसीलिए बताया ए बी सी। कोई बोलेगा सर ये लिख दें क्या, तो ये नहीं लिखते, ठीक है, स्मॉल में नहीं लिखते। तो ये क्या हो गया, ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, सहरेख बिंदु बोलेंगे, सहरेख बिंदु। अच्छा, अब ये तीनों एक, इसका जो है सो परिभाषा लिखवाएंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, सहरेख बिंदु इसको बोलते हैं। अच्छा, अगर एक ही में नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, तब आप क्या बोलिएगा, अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होगा तो इसको असहरेख बिंदु बोलते हैं। और हमेशा ऐसे केस में आपको क्या बनेगा, आपको तीन असहरेख बिंदु क्या बनाता है, आपको एक त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है, आपको त्रिभुज बनाता है। तो देखिए, अगर तीनों को आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको त्रिभुज बन जाएगा। तो इसको मार्क कर देते हैं ये पी, और फिर इसको क्यू बोल देते हैं, और इसको आर बोल देते हैं। तो ये पी क्यू आर क्या हुआ, जैसे यहाँ बोल सकते हैं ए बी और सी, ये क्या है, सहरेख बिंदु है। और यहाँ क्या बोल सकते हैं, पी कॉमा क्यू और आर, ये क्या हुआ, असहरेख बिंदु हुआ, असहरेख, असहरेख बिंदु हुआ, ठीक है। चलिए, अब देखिए सहरेख और असहरेख बिंदु क्या होता है, लिख देते हैं आपको। यदि तीन बिंदु, तीन या तीन से अधिक, मिनिमम आपको कितना चाहिए, कम से कम तीन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यदि, तो अब आज से सहरेख बिंदु को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, है ना, कोलिनियर। और असहरेख को नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो आपको अगर याद रखना है तो वो भी रख सकते हैं। तो यदि तीन या अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक, मतलब सीधे अधिक लिखते हैं, तीन या अधिक बिंदु, अधिक बिंदु एक ही, एक ही, एक ही सीधी रेखा, एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो, पर स्थित हो, तो उन्हें, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें सहरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। उन्हें सहरेख बिंदु, सहरेख बिंदु कहते हैं, सहरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और रेखा के उन बिंदुओं से होकर, मतलब हम यहाँ से क्या किया, ए बी सी से होकर के ही खींचा जा सकता है। तो रेखा को उन बिंदुओं, उन उन बिंदुओं, उन बिंदुओं से होकर खींचा जा सकता है, से होकर खींचा, होकर, होकर खींचा जा सकता, जा सकता है, ठीक है। ये भी हो गया आपको। तो और अगर तीन या तीन से अधिक एक रेखा में नहीं आएगा तो असहरेख होगा, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है, अगला आपको बताना है हमको, प्रतिच्छेदित रेखा।
तो अगला प्रतिच्छेदित, जो एक दूसरे को काट करके जाएगा, है ना। प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाएं। चलिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम बनाएं तो देखिए, प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है।